ये दिलासा मिल रहा था डिबेट के जरिए ही, वैसे तो कोई आ नहीं रहा मिलने की बात मानी जाएगी, लेकिन अब तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि 20% की बात थी, 20% हम दे रहे हैं, 80% नहीं दे सकते, अभी वेटिंग कीजिए, या तो कहीं और नौकरी मिल रही है तो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं 5 जून 2018 जिसमें 20% नियमित पदों के लिए आरक्षण की बात थी, मैं उस नोटिफिकेशन जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था उसका मैं आपको स्पष्ट बतला दूं कि उसमें क्या था, क्योंकि प्रदीप जी को भी नहीं मालूम उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ सबसे पहला पॉइंट जो 1 है उसमें यही लिखा हुआ है कि संविदा कर्मचारियों को 2 तरीके से नियमित किया जाना है। एक तो संविदा कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं, जिस विभाग में हैं, उनके जो संविदा के पद हैं उनको विभागीय सेटअप में नियमित पदों में परिवर्तन किया जाना है। यदि उसके बाद भी यदि एम्प्लॉय हैं ऐसे विभाग है जहां नियमित नहीं किया जा सकता, तो उनको जो नियमित विभागों में पद निकलेंगे उसका 20% पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि 2018 में संविदा नीति लागू हुई, उसमें अभी तक किसी भी विभाग ने उस नियम के तहत अपने संविदा कर्मचारियों को जो संविदा के पद थे उसमें नियमित पदों का में परिवर्तन नहीं किया। इसको लेके सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 रिमाइंडर निकाले हैं। विधानसभा में जो प्रश्न उठाए गए थे उसमें जवाब केवल एक ही जाता है। अभी तक 100 इस संबंध में जवाब प्रश्न लगे हैं विधानसभा में, एक ही जवाब दिया जा रहा है कि हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, और अभी तक 4 साल के अंदर एक भी विधानसभा का जवाब ये नहीं दिया गया कि किस विभाग ने संविदा के पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किया है। 20% पद तो एक माइनर चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जहां भी संविदा के, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे जनसंपर्क विभाग हो, चाहे किसी भी विभाग हो, सबसे पहले जो संविदा के पद है उनके पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो संविदा के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो ऑटोमेटिक नियमित हो जाएंगे। उसके बाद भी यदि कोई संविदा के एम्प्लॉय बचता है तो जो संविदा विभागों में नियमित पद निकलेंगे उसमें 20% पद दे दिया जाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इतनी वैकेंसियां निकली हैं, उस वैकेंसियों के अंदर केवल 1-2 ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें 20% पदों के लिए विभाग ने आरक्षण किया है। पहली बार ये जो भी वर्ग 2 में लेखापाल इनकी पद निकले थे उसमें केवल 19 पद में से केवल 7 पद संविदा कर्मचारी के लिए आरक्षित किए गए। अभी कम से कम 10,000 पद निकले हैं, उसमें से केवल 300 पद संविदा कर्मचारी के लिए आरक्षित किए गए। संविदा की संख्या जो है 80-90 हजार के लगभग है। आप 10-20 पद निकाल के संविदा कर्मचारी को नियमित करने की बात कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश शासन ने मैं आपको बतलाना चाहूंगा, और इस जो भी इस चैनल के माध्यम से इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनकी आंखें खोलना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन ने पंचायत कर्मी जिनकी नियुक्ति सरपंचों ने की थी, गुरुजी जिनकी नियुक्ति सरपंचों ने की थी, शिक्षा कर्मी जिनको 500 रुपए में सरपंचों ने नियुक्ति की थी, जन अभियान परिषद के एक संविदा कर्मचारी जिनकी, इन सबकी जो थी बैकडोर एंट्री थी, जो स्वास्थ्य कर्मचारी और जो अन्य विभागों में, चाहे पंचायत में लगे हों, चाहे स्कूल शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान मिशन में लगे हों, चाहे जनसंपर्क विभाग में लगे हों, चाहे एग्रीकल्चर में लगे हों, चाहे खेल युवा कल्याण विभाग में लगे हों, सबकी नियुक्ति विधिवत जी नमस्कार चयन प्रक्रिया के माध्यम से, व्यापम के माध्यम से उनकी नियुक्ति की गई थी। ऐसे लोगों को आपने बाहर बैठा दिया, उनको नियमित नहीं कर गए, लेकिन जो बैकडोर से एंट्री की गई थी उन सबको आपने नियमित कर दिया। और नियमित भी कैसे किया? इसमें एक बात बताइए सर कि अभी तो बात आगे बढ़ रही है, कोई नुमाइंदा बात करने के लिए पहुंच नहीं रहा, जी बोलिए, तो फिर कैसे बात बनेगी आगे? अरे बोल रहा हूँ भाई, मैं तो कब से बोल रहा हूँ। देखिए, हम इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश ने इतिहास रचा है। इस देश में देश की आजादी के लिए कई क्रांतिकारी पैदा हुए, तो ये जो धरती है ये क्रांतिकारियों की धरती है। यदि शासन देना नहीं चाहती अब और हम अपना अधिकार लेना जानते हैं, हम अपना अधिकार लेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, शासन से बातचीत करेंगे और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि मजदूर का पसीना पूछने से पहले, सूखने से पहले
मजदूर को उसकी तनख्वाह मिल जानी चाहिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। एक तरफ वो नियमित कर्मचारी जिनको आप 80-90 हजार देते हैं, आप एक तरफ संविदा कर्मचारी जिनको 5 से 10 हजार लेते हैं और समान नियमित कर्मचारी के समान वेतन लेते हैं, और हम लोगों को उनसे 1/4 वेतन लेते हैं। ये कहाँ की न्याय है? ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास सत्य प्रकाश जी। देखिए 20 दिन का कि आप सुबह से शाम समय बहुत बड़ा होता है अपने आप जैसे काम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी स्थिति ये है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना कोई सॉल्यूशन निकलता दिख रहा है। कोरोना को लेकर एक आहट जरूर है, लेकिन वो कहाँ तक चीज पहुंचती है देखने वाली बात होगी। क्या आपको लगता है कि इस बार तो चुनावी साल है, फिर भी कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकल पा रहा है इतने बड़े मसले पर? देखिए, एक मिनट सत्य प्रकाश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हम अपना आंदोलन, चलिए रवि वर्मा जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं सत्य प्रकाश जी के पास आ रहा हूं। रवि वर्मा जी, आपकी सरकार भी रही सर, और संविदा कर्मी तो ये कह रहे हैं कि संविदा नीति तो पिछली सरकार ही देकर गई थी 2018 में,